नमस्कार, मैं एडवोकेट दुर्गेश मिश्रा अपने YouTube चैनल लॉफन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। रोचक और जानकारी भरे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि FIR क्या होती है, FIR को कौन और किस तरह कानून के दायरे में रहकर दर्ज करवा सकता है, और यदि पुलिस FIR ना दर्ज करे तो उस पुलिस अधिकारी की शिकायत कैसे करें और कहाँ करें। सबसे पहले बात करते हैं FIR की। FIR का अर्थ है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी आपराधिक घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत में किसी भी व्यक्ति को शिकायत के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है, किंतु कई बार सामान्य लोगों द्वारा दी गई सूचना को पुलिस प्राथमिकी के रूप में दर्ज नहीं करती है। आपको बता दें कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल, जिसे असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। असंज्ञेय अपराध जो हैं मामूली होते हैं, जिनमें सिर्फ NCR होती है, जबकि संज्ञेय अपराध गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। इसे एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास अथवा आपके किसी परिचित के साथ कोई अपराध या गैर कानूनी घटना घटित होती है, तो ऐसे में आप क्या करें? डरे नहीं। सबसे पहले इसकी सूचना अपने निकटतम पुलिस थाने में दें अथवा आपातकालीन स्थिति में 100 या 112 नंबर डायल कर इसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि घटना स्थल पर तुरंत आपकी सहायता के लिए पहुंच सके। और यदि आप घटना की FIR लिखवाना चाहते हैं तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 154 के तहत अपराध की सूचना पुलिस को देकर पुलिस से कार्यवाही की मांग कर सकते हैं। आप FIR को लिखित, मौखिक, टेलीफोनिक, मेल अथवा पत्र के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं और उसकी एक कॉपी मुफ्त में थाने से ले सकते हैं। विषम स्थिति या डर की वजह से यदि नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते तो आप भारत के किसी भी कोने में जीरो FIR दर्ज करवा सकते हैं। क्या होता है जीरो FIR? तो आइए हम जानते हैं जीरो FIR के बारे में। अक्सर FIR दर्ज करते वक्त आगे की कार्यवाही को सरल बनाने हेतु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि घटना स्थल से संबंधित थाने में ही इसकी शिकायत दर्ज हो। परंतु कई बार ऐसे मौके आते हैं जब पीड़ित को विपरीत या विषम परिस्थितियों में किसी बाहरी पुलिस थाने में केस दर्ज करने की जरूरत पड़ जाती है, और अक्सर यह देखा जाता है कि पुलिस वाले अपनी सीमा के बाहर हुई किसी घटना को अधिक गंभीरता से नहीं लेते हैं। अतः सरकार ने ऐसे विषम परिस्थितियों में भी जनता के अधिकारों को बचाए रखने हेतु जीरो FIR का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पीड़ित व्यक्ति अपराध के संदर्भ में अविलंब कार्यवाही हेतु किसी भी पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं एवं बाद में केस को उपरोक्त थाने में ट्रांसफ़र भी करवाया जा सकता है। यह आपका अधिकार है, पुलिस इससे मना नहीं कर सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धारा 154(1) CRPC के अनुसार यदि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना किसी थाने में मौखिक या लिखित रूप में दी जाती है तो पुलिस उस पर कार्यवाही के लिए बाध्य होती है। यहाँ यह जान लीजिए कि गंभीर अपराध, संज्ञेय अपराध से मतलब है मर्डर, लूट, डकैती इत्यादि, जबकि असंज्ञेय अपराध है मोबाइल का चोरी हो जाना, गुम जाना। और मान लो यदि अपराध की सूचना मौखिक रूप से दी गई है तो संबंधित पुलिस उसे लिखित आवेदन के रूप में परिवर्तित करेगी और सूचनाकर्ता का हस्ताक्षर करवाकर उस पर FIR दर्ज कर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। लेकिन अमूमन अधिकतर मामलों में पुलिस अधिकारी अपने पुलिस स्टेशन और उसकी छवि को सुधारने के चक्कर में FIR दर्ज करने में नानुकुर इसलिए करते हैं ताकि अपराध पंजीकृत ना हो सके। जब शिकायत ही दर्ज नहीं होगी तो कागजी तौर पर अपराध कम होगा। ऐसे में यदि आप किसी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराने जाते हैं और आपकी शिकायत दर्ज नहीं होती तो आप CRPC 154(3) के तहत लोकल SP को इसकी लिखित शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। इस दौरान यह आवश्यक है कि स्पीड पोस्ट की रसीद आप अपने पास संभाल कर रख लें। आपको बता दें कि CRPC 154(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट
अगर पुलिस लिखने से मना करती है अथवा वह व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई से व्यथित या असंतुष्ट है तो वह स्पीड पोस्ट के जरिए या खुद एसपी कार्यालय में जाकर संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखित प्रारूप में अपनी शिकायत दे सकता है। शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक शिकायत में दिए गए तथ्यों की परख करेगा, जांच करेगा और यदि वो इस बात से संतुष्ट होता है कि शिकायत में संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को इस मामले की जांच या विवेचना करने के निर्देश देगा। और यदि एसपी भी आपके मामले की सुनवाई नहीं करता है तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपको घबराने की और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने कानूनी अधिकार भी हैं। आप सीआरपीसी धारा 156(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखित आवेदन देकर एफआईआर की मांग कर सकते हैं। धारा 156(3) में शिकायत प्राप्त होते ही मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत का अवलोकन किया जाएगा। यदि मामला उनके क्षेत्राधिकार का है और वह शिकायत से संतुष्ट हैं तो वह मजिस्ट्रेट धारा 190 सीआरपीसी में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर संबंधित पुलिस स्टेशन को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगा। आशा है आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपको अपनी शिकायत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देना है। यदि फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आपको अपनी शिकायत जिले के एसपी, पुलिस अधीक्षक को देना है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित में अपनी शिकायत प्रस्तुत करना है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि झूठी एफआईआर और गिरफ्तारी से कैसे बचें। झूठी एफआईआर लिखाने वाले या लिखने वाले के खिलाफ आप किस तरह की कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।